में हम लाना चाहते हैं कि ये गौभक्त प्रदेश है। हमने बताया कि जो नई संसद भारत की बनी है, उस संसद में जो प्रधानमंत्री जी सिंगोल लेकर के गए, वो सिंगोल यहीं का चोल राजाओं का सिंगोल है। वो जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री को यहीं से भेंट किया गया था आधीनम के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने ध्यान नहीं दिया, उसको ले जाकर के म्यूजियम में रख दिया। नरेंद्र मोदी ने उसको निकाला और निकाल करके ले गए संसद भवन में, उसको स्थापित कर दिया। ये अच्छा लगा आप लोगों को कि भारत के प्रधानमंत्री ने उस राजदंड के प्रति सम्मान दिखाया। लेकिन ये समस्या है कि आधा काम उनका ऐसा होता है और आधा दूसरा होता है। एक तरफ तो सिंगोल के ऊपर जो वृषभ अंकित है, अभी हमने फोटो दिखा दिया, आपने देख लिया। ये देखिए, ये सिंगोल ले गए, बहुत लंबा है, ऊपर का हमने फोटो रखा है। इसके ऊपर यहाँ पर ये अलंकृत वृषभ माने बैल, हमारा भाई, वो बैठा हुआ। अब इसको लेकर के वो गए। इसको लेकर के जाने का मतलब कि उन्होंने दिखाया कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये राजदंड है, इसके ऊपर वृषभ है, माने सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण हो गए तो यही हो गए। उन्होंने राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया था संसद भवन में प्रवेश करने के लिए, सबसे आगे खुद रहना चाहते थे, आप जानते हैं। लेकिन अपने भी आगे ऐसे ही करके यहाँ क्या चीज लेकर के गए, यही सिंगोल। इसका मतलब सबसे पहले भारत की संसद में किसने प्रवेश किया? यही नंदी ने प्रवेश किया, जिसको इतना बड़ा सम्मान दिखावे में मिला। लेकिन ये सम्मान असल नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ नंदी काट करके पैकेट में पैक करके बेचा जा रहा। क्या ये सही है? हम प्रतीक रूप में तो बहुत सम्मान दिखा रहे हैं, लेकिन असलियत में इस समय के तमिलनाडु का जो प्रतीक चिन्ह है, उसमें बीच में एक गोपुरम बना हुआ मंदिर का मुख्य द्वार। आप लोगों ने देखा हो, ना देखा हो तो आप देखना ध्यान से। अब जो छापा जाता है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा, उसमें तो केवल गोपुर दिखता है, आकृतियां नहीं दिखती हैं। लेकिन उसका असल जो बनाया गया, पहली बार जो बना था, उसमें उस गोपुर के ऊपर शिव जी और वृषभ दोनों अंकित है। इसका मतलब है कि तमिलनाडु राज्य जब कायम हो रहा था, जब इसकी पहचान तय हो रही थी, उस समय के लोगों में जो गलती थी, इसीलिए उन्होंने अपने प्रतीक चिन्ह के अंदर वृषभ को अंकित किया। और एक ऊपर है गोपुर में, और नीचे इसी चिन्ह में भारत का राज्य चिन्ह अंकित है, वो भी दिखा। भारत का राज्य चिन्ह आप लोग जानते हैं, ये अशोक स्तंभ के ऊपर ये जो 4 शेर खड़े हैं, इनसे लिया गया। ये 4 शेर जब छापे जाते हैं तो 3 शेर दिखाई देते हैं, ऐसे है ना। यही भारत का राज्य चिन्ह है। और भारत के राज्य चिन्ह में ये जो शेर है, 3 शेर, 3 शेर का मतलब हमारे देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इसके 3 प्रतीक हैं। और इन तीनों का जो आधार है, उसमें देखिए आधार भी ये चंद्र है, उसके बगल में ये आपका वृषभ अंकित है। तो जिस देश के प्रतीक चिन्ह के अंदर वृषभ अंकित हो, क्या वो देश उस वृषभ को काट करके बेच सकता है? तो क्यों बेच रहा है? यही बड़ा सवाल है। और यही हम देश के प्रधानमंत्री से, देश के राष्ट्रपति से, भारत के मुख्य न्यायाधीश से, लोकसभा के अध्यक्ष से, हर सांसद से और हर उस अफसर से पूछना चाहते हैं कि जिस प्रतीक को तुम अपनी गाड़ी पर लगा करके, जिस प्रतीक को अपने लेटर हेड पर छाप करके तुम हमारे ऊपर धौंस जमाते हो, उसमें जिसको अंकित किया गया है, उसको काट करके कैसे बेच सकते हो? कैसे उसको भोजन बता सकते हो? क्या ये हो सकता है? लेकिन बंधुओं, ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सोए हुए हैं। इसलिए इस मामले में हम लोगों को जागने की जरूरत है। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास
वो तो गौ माता का महात्मा कह ही रहे हैं, लेकिन हमारा जो भारत का संविधान है वो संविधान भी कह रहा है। और बंधुओं, हम आपसे बताना चाहेंगे, बहुत से लोगों के मन में ये धारणा बन गई है कि भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है। ये मिथ्या धारणा है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है। भारत का जो मूल संविधान है, जिसको संविधान सभा में 1950 ईस्वी में पास किया गया था, वो पूरी तरह से धर्म सापेक्ष है। भारत के संविधान की धारा 25 और उसके बाद की जो तीनों धाराएं स्पष्ट रूप से कहती हैं कि भारत में अपने धर्म के पालन की पूर्ण स्वतंत्रता है, किसी प्रकार की कोई रोक नहीं। तो जब पूर्ण स्वतंत्रता हमको अपने धर्म के पालन की है, तो धर्म निरपेक्ष संविधान कैसे होगी? ये जो धर्म निरपेक्ष की बात है, असल में धर्म निरपेक्ष तो शब्द ही नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। और वो भी इंदिरा गांधी के जमाने में संशोधन करके जोड़ा गया है, और वो 42वां संशोधन, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में, और बंधुओं एक बार और स्पष्ट कर दें, संविधान में नहीं, संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। प्रस्तावना का कोई मतलब नहीं होता। जैसे कोई किताब होती है, किताब की भूमिका में कोई कुछ लिख दे, भूमिका किताब का अंग नहीं होती है। किताब में हो करके भी वो किताब से अलग चीज है। तो भारत की प्रस्तावना में इंदिरा गांधी ने ये जुड़वाया है। भारत के संविधान में ये नहीं जुड़ा है, किसी अनुच्छेद में नहीं जुड़ा है, लेकिन इतना ही प्रस्तावना में जोड़ करके सबके दिमाग में भर दिया कि पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। काहे का पंथ निरपेक्ष? हम भारत के मूल संविधान का सम्मान करते हैं, और उसमें हमारे धर्म के पालन की हमको पूर्ण आजादी है, स्वतंत्रता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने जैसे गौ माता को सम्मान दिया था, वैसा ही सम्मान हम फिर से अपने देश में चाहते हैं। ये संविधान सम्मत भारत, ये संविधान के विरुद्ध नहीं है। भारत के संविधान की धारा 48, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत संघ गो संवर्धन करेगा, गो संवर्धन करेगा। आप बताइए कि गाय को काट काट करके उसका मांस बेचना ये संवर्धन है? क्या कोई संवर्धन ऐसा हो सकता है कि हम किसी का संवर्धन करना चाहें और उसको काट काट के बेच दें? और भारत का संविधान कहता है कि भारत को संवर्धन करेगा, तो भारत में लोग हत्या कैसे हो सकती है अगर संविधान के अनुसार चले तो भारत की जो सरकारें हैं वो संविधान की अवहेलना कर रही हैं। वेद शास्त्र की तो छोड़ दो, भारत की सरकारें भारत के संविधान की भी अवहेलना कर रही हैं, और इसीलिए उसी संविधान के अनुसार हम भारत की सरकार से जवाब मांग रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा। जब आप खड़े हो जाएंगे तो जवाब देना पड़ेगा कि जिसके संवर्धन के लिए भारत के संविधान ने आपको डायरेक्टिव दिया है, उसको काट काट करके किस आधार पर आप बेच रहे हो। और अभी हमने आपको भारत का राज चिन्ह दिखा दिया। राज चिन्ह में जिस गाय को और उसके बेटे भैल को अंकित किया गया हो, वो भारत उसका काट करके कैसे बेच सकता है? और फिर देश का प्रधानमंत्री सिंबल लेकर के स्थापित करता हो और उसके ऊपर मंदिर अंकित होकर के बैठा हो, सम्मान पूर्वक विराजमान हो, उस देश का शासन गौ हत्या करके उसके मांस का विक्रय या उसके मांस के भोजन का बढ़ावा कैसे दे सकता है? तो ये जो कुछ हो रहा है सब शास्त्र के विरुद्ध, परंपरा के विरुद्ध, इतिहास के विरुद्ध, हमारी भावना के विरुद्ध और वर्तमान भारत के संविधान के भी विरुद्ध हो रहा है। ये आपको हम स्पष्टता करना चाहते हैं, और इसीलिए अब आपको खड़े हो जाने की जरूरत है। कोई आंदोलन की जरूरत नहीं है। हाँ, इसी बीच बीच में बैठ के करके अपने हृदय को और स्पष्ट करने की आवश्यकता है। अगर कोई कुछ प्रश्न उठाए तो उस प्रश्न के समाधान की आवश्यकता है। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम तो हम लोग बार बार करेंगे, लेकिन अब अपना एक ही आंदोलन है, कौन बचाएगा गौ माता? हम बचाएंगे गौ माता। यात्रा कर रहे, तो हमारे समूह में से किसी ने कहा कि हम मतदाता गौ मतदाता, गौ मतदाता ही अब गाय को बचा सकता है, पार्टियां नहीं बचा सकती। पार्टियों से हमने अपेक्षा की थी, आप लोगों में से जो पुराने लोग हैं वो नए लोगों को भी बताएं और पुराना याद कर लें। ये एक समय था जब भारत देश में कांग्रेस पार्टी का शासन,
कांग्रेस पार्टी आजादी के पहले से बन गई और वो जब कांग्रेस का अधिवेशन करती थी तो गौरक्षा सम्मेलन भी करती। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने कहा था कि आजादी मिलते ही कलम की पहली नोक से गौ हत्या बंद करेंगे। इसीलिए लोग कांग्रेस से जुड़े थे, भारत के लोग। हमारे गुरु जी महाराज जो अब नवलीन हो गए हैं, वो खुद भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। पूज्य बात स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिषपीठ और द्वारका शारदा पीठ के गुरु शंकराचार्य, हमने उनसे पूछा, गुरु जी ये बताइए कि आप तो सन्यासी हो गए थे बचपन से, तो आपको ये राजनीति में जाने की और स्वतंत्रता का आंदोलन करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या आपके मन में राजनीति की इच्छा थी? उन्होंने कहा नहीं, हमारे मन में राजनीति की कोई इच्छा नहीं थी। इसका प्रमाण ये भी है कि आजादी मिल जाने के बाद अगर हमको राजनीति की इच्छा होती तो हम भी चुनाव लड़ लेते। हमारा तो बायोडाटा था, हम 2 बार जेल में लंबे समय तक रह चुके थे, हम चुन लिए जाते, आज मंत्री मिनिस्टर हो। लेकिन हमने आजादी की लड़ाई राजनीति करने के लिए नहीं। हमने कहा क्यों लड़ी आप? उन्होंने कहा कि हमको बताया गया कि अंग्रेज गौ हत्या कर रहे हैं, इसलिए अंग्रेजों को देश से भगाना है। तो हमने सोचा कि ये तो बिल्कुल सही बात है, अंग्रेजों को भगा लेना चाहिए ताकि गौ हत्या रुक जाए। और फिर उन्होंने कहा कि अगर हम जानते कि आजाद होने के बाद भारत ऐसा गौ हत्यारा देश बन जाएगा तो हम आजादी की लड़ाई में कभी भाग नहीं लेते। इन लोगों ने उस समय कहा था कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, इसके लिए लोग इनसे जुड़े थे। इतना ही नहीं, जब देश आजाद हो गया तो इन्होंने 2 जोड़ी बैल का चुनाव चिन्ह बनाया कांग्रेस वालों कि हम तो गौ भक्त हैं, तो लोगों ने इनको वोट दिया। उसके बाद इन्होंने दूध पीता बछड़ा वाली गाय का चुनाव चिन्ह बनाया, उस पर वोट लेकर के राज किया इन्होंने, लेकिन गौ हत्या करते रहे। उसके बाद 2014 ईस्वी में नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने कहा कि गुलाबी रंग की क्रांति हो रही है देश में, मांस विक्रय विशेष करके गौ मांस विक्रय के मामले में देश बढ़ता चला जा रहा है। तुम्हारा कलेजा पता नहीं इससे दहलता है कि नहीं दहलता, मेरा तो दहलता है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने जरूर सुना होगा उनका ये वक्तव्य। हम लोगों ने सुना, अरे इसके मन में इतनी पीड़ा है, ये व्यक्ति सही रहेगा, इसको प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो हम लोगों ने खट 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 टप 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 दे दिया, वो प्रधानमंत्री बन गए। और प्रधानमंत्री बनकर के 10 साल बहुमत की सरकार चला चुके, लेकिन गौ हत्या बंद होना दूर, गौ हत्या के और गौ मांस विक्रय के मामले में देश पूरे दुनिया में सबसे ऊंचा हो गया, सबसे ज्यादा गौ मांस का निर्यात करने लगे। तो इसलिए किसी पार्टी किसी प्रत्याशी से अब आशा नहीं है बंधु। इसीलिए हम कह रहे हैं कि चाहे कोई हो, जब वो आए तो कहिए कि शपथ पत्र दो, तब हम तुम पे भरोसा करें। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं? एक व्यक्ति ने, एक पत्रकार ने परसों हमसे पूछा कि मान लो कोई शपथ पत्र दे दे, ये राजनेता तो धोखेबाज होते हैं, बाद में कहते हैं हमने जो कहा था वो तो जुमला था, तब क्या होगा? तो हमने कहा कि अगर कोई शपथ पत्र हमको देगा कि हम गौ रक्षा करेंगे और हम उसको वोट दे देंगे, और बाद में वो पलट जाए और फिर से गौ हत्या को बढ़ावा देने लगे, तो कम से कम वो पाप उसके भागीदार हम नहीं होंगे, वो पाप केवल उसका हो जाएगा। इतनी तो बचत हमारी हो जाएगी, और इतनी भी बचत हो गई तो कम से कम हम पाप से मुक्त होंगे। क्योंकि गाय की हत्या का जो पाप है, करोड़ों वर्ष नरक में रह करके उसको भोगना पड़ता है। गाय के जितने रोए होते हैं उतने वर्ष तक नरक में रहना पड़ता है। तो इसलिए वो कोई छोटा पाप नहीं है, उससे बचना बहुत जरूरी है हम हिंदुओं को। तो इसीलिए ये संकल्प आपको लेना है और इस बात के लिए लोगों को तैयार करना है और इसका प्रचार भी करना है, ताकि डर पैदा हो नेताओं के मन में, और डर पैदा होगा तो फिर सब गौ रक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाए ताकि गौ रक्षा इनके हाथ से हो जाए, इनका भी परलोक सुधर जाए। हमको क्या दिक्कत है? हमारा ना बिगड़े और किसी का सुधर जाए। हमने इसीलिए एक वक्तव्य में कहा था कि नरेंद्र मोदी जी भी तो भले आज प्रधानमंत्री हैं, लेकिन किसी दिन तो उनका भी शरीर छूटेगा, और जिस दिन उनका शरीर छूटेगा, अगर हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार भी हम मानते हैं, तो वो भी तो यमराज के दरबार में खड़े होंगे कि नहीं होंगे? वहां उनको प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल मिलेगा। वहां कोई प्रधानमंत्री बन के नहीं जाता, वहां हम जाएंगे तो शंकराचार्य बन के नहीं जाएंगे,
वहां तो सब जीवात्मा बन के जाएंगे और सबके कर्मों का लेखा जोखा वहां पे चित्रगुप्त निकाल करके रखेंगे। इसलिए गौ हत्या के पाप के लिए कल को उनको नरक में न जाना पड़े, इसकी चिंता कौन करेगा? आखिर हमारे नेताओं के भविष्य की चिंता, उनके भी परलोक की चिंता धर्माचार्य नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो हमारे मन में हमारे नेताओं के भी परलोक की चिंता है और हम चाहते हैं कि उनका भी परलोक सुधर जाए, सबका लोक भी सुधरे और परलोक भी सुधरे। ऐसी भावना रखते हुए ये आंदोलन गोपाल मणि जी चला रहे हैं। वही चारों शंकराचार्यों के पास गए थे, हमारे पास भी आए। पहले हमारे पास आए तो हमने कहा भैया बाकी के यहाँ तीनों के यहाँ पहले जाओ, उनका आशीर्वाद मिल जाए तब हमारे पास आओ। तो इन्होंने कहा ठीक है, गए और इनको तीनों शंकराचार्यों का आशीर्वाद मिला। फिर हमारे पास आए, फिर हमने कहा कि ठीक है हम आपके साथ और आगे चलेंगे। तो ये इनका आंदोलन सफल हो।